मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला की रचनाओं को यहाँ पर सीखेंगे। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं दीर्घ वृत्त की रचना कैसे करते हैं। आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दीर्घ वृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष 8 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 6 सेंटीमीटर हो। तो आज हम लोग दीर्घ वृत्त की रचना करना यहाँ पर सीखेंगे। और यदि आप लोगों को इसी प्रकार से और भी रचनाएं सीखनी हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रावैधिक कला क्लास 12 के लिए एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। वहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिनसे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर आप लोग सीखेंगे दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दीर्घ वृत्त की रचना कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इसका बेसिक आप लोग समझ लीजिएगा। जो आपका दीर्घवृत्त होता है वो होता किस टाइप का है। तो जो आपका दीर्घवृत्त होता है ना, मैं आपको इधर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं अंडाकार। ठीक है, तो अंडे के आकार का आपका जो होता है दीर्घवृत्त होता है। उसमें जो आपकी ये वाला होता है इसे हम कहते हैं दीर्घअक्ष। ये क्या होता है? ये आपका होता है दीर्घअक्ष। और ये जो लाइन होती है ना, इसे हम लोग कहते हैं लघु अक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ लाइन खींच लेंगे, दीर्घ अक्ष इसका खींच लेंगे। अब चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है सबसे पहला काम हमें करना क्या है, इस तरीके से पटरी को लेना है। ठीक है, और पटरी को लेने के बाद आपको दीर्घअक्ष कितना है? 8 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन करनी है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की एक लाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है 8 सेंटीमीटर की लाइन कर लेंगे। ये देखिएगा, हमने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन कर ली है। और 8 सेंटीमीटर की लाइन करने के बाद आपको देखना है लघु अक्ष कितना है? 6 सेंटीमीटर। एक लाइन हमें ऐसी करनी है 6 सेंटीमीटर की। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें पटरी को रखना है, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, मिडिल पॉइंट का मतलब होता है बीच वाला पॉइंट, मध्य बिंदु। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपका देखिए 8 की लाइन है ना, तो आपका जहाँ पर 4 आपका हो रहा है, आप यहाँ पर एक पॉइंट इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले चांदा को उठाना है। ठीक है, और इसमें आपका लघु अक्ष रहेगा 6 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। हमें अब इस तरीके से चांदा रख लेना है। ठीक है, हमें चांदा जहाँ पर हमने वो बीच वाला पॉइंट निकाला था ना, वहीं पर रखना है। सही से आप लोग रखिएगा, बिल्कुल समस्या नहीं आपको होगी। ठीक, इस तरीके से आप रख लेंगे। और फिर आपको दिखेगा आप 90 जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पर इस तरीके से आप लोग इस तरीके से एक पॉइंट लगा लीजिएगा। हमने एक पॉइंट लगा लिया है अपना 90 का। और अब हम लोग क्या करेंगे, पटरी को उठाएंगे। इस तरीके से आपको पटरी को रखना है। आपको पटरी को, ठीक है, 20 से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये पता है कि 6 सेंटीमीटर का आपका लघु अक्ष है, तो 6 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, अगर आप देखेंगे 3 ऊपर 3 नीचे, तभी तो आपका 6 हो जाएगा ना। तो 3 ऊपर 3 नीचे हमें इतना सेंटीमीटर पटरी में नाप लेना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। हमें 90 वाला पॉइंट और ये वाला मिडिल वाला पॉइंट, इसको इस पटरी इस तरीके से रखनी है, बीच में आपका कोई सेंटीमीटर वाला एक पॉइंट आ जाए यहाँ पर। इस तरीके से देखिएगा, हम यहाँ पर पटरी को रख रहे हैं। ठीक है, और ऊपर वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर है? ये हमारा पॉइंट ऊपर वाला है, ये मिडिल पॉइंट आपका है। आपको 3 सेंटीमीटर मात्र ऊपर जाना है, इस तरीके से है। और 3 सेंटीमीटर नीचे तक आपको जाना है, इस तरीके से। बस अब आप यहाँ पर देखिएगा, हमने क्या किया है, जो आपका दीर्घवृत्त है उसका लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दोनों यहाँ पर खींच लिए हैं। इसको हम कर देंगे का और खा, इसको कर लेंगे गा और घा। ठीक है, ये आपकी टोटल 8 सेंटीमीटर, ये आपका दीर्घ अक्ष है, ये आपके 6 सेंटीमीटर, ये आपका है ऊपर से नीचे, ये आपका क्या है, लघु अक्ष है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें अपनी जो हमारी पेंसिल है, इस पेंसिल को हमें प्रकार में लगा लेना है। ठीक है, तो आप लोग भी लगा लीजिएगा। और देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अपनी कॉपी कलम को, जो भी आपके पास ड्राइंग वगैरह है, और सब निकाल के बनाइएगा फटाफट से, तो आप बना पाएंगे। अब आपको प्रकार में क्या करना है, दूरी लेनी है। दूरी कितनी लेंगे आप लोग, इस तरीके से आप प्रकार को लेंगे। ठीक है,
दूरी लेंगे कितनी, यहाँ से लेकर आपको ये जो आपकी जितनी नापी थी ना आपने दूरी कितनी ली थी 3 सेंटीमीटर, तो आपको 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। देखिएगा दूरी आप ले लेंगे, इसके बाद आप इस तरीके से प्रकार को इसकी नोक को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और आपको इस तरीके से देखिए दूरी मैंने हम ले ली है, हमें बनाना है एक वृत्त। तो आप हो सके तो आप इस तरीके से आप जो है एक वृत्त जो है बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वृत्त जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले खींचते हैं, एक साइड का बन गया हमारा है। तो इस तरीके से आपका वृत्त बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब देखिएगा पहला वृत्त हमने खींच दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी लेनी है, मतलब कि दूरी को बढ़ा लेना है। और दूरी क्या लेनी है हमें, पूरे मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी हमें चाहिए, ठीक है, पूरी दूरी। तो हमने दूरी ले ली है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, प्रकार की नोक। और अब हम लोग यहाँ से इस तरीके से बना देंगे वृत्त। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, डैश डैश करके वृत्त बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वृत्त जो है खींच लेना है, ठीक है। और जब आपका वृत्त रेडी हो जाए, ठीक है, इस तरीके से आपका वृत्त रेडी हो जाएगा, ठीक है। इतना काम आप सभी लोग कर लेंगे। इतना काम कर लेने के बाद अब देखिएगा मेन पॉइंट पर आपको आना है। अब आपको चांदा को उठाना है और चांदे से अब आपको 30-30 अंश के जो है मतलब बिंदु लगा लेने सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से आपको चांदा रख लेना है बिल्कुल बीच में, ठीक है। इस तरीके से आप रख लेंगे, यहाँ पर सही से रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है, अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप गिनेंगे 30 कहाँ पर, आप यहाँ पर आ रहा, तो 30 पर आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे इस तरीके से। 30 पर लगा लिया, फिर आपको लगाना है 60 पर, इस तरीके से लगा लेंगे। फिर आपको इधर 120 पर और इधर 30 पर, इस तरीके से पॉइंट हमारे लग चुके हैं सभी। हम क्या करेंगे, हम पटरी को उठाएंगे इस तरीके से, पटरी को उठाना है आपको, ठीक है। और आपको इस वाले पॉइंट को सबसे पहले सही से रखना है पटरी को, ताकि दोनों पॉइंट आपके एक लाइन में आ जाए, सीधी लाइन में। अब देखिएगा इस तरीके से रख लिया। आपको सिर्फ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको जो है इस तरीके से डैश डैश करके आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यही काम आपको करना है। देखिए 30 वाले में कर लिया। अब हमने अगला पॉइंट यहाँ रखा था, तो अगले वाले पॉइंट को, ठीक है, यहाँ से मिलाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको सही से रखते हैं हम लोग, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक आ रहा है, तो हम यहाँ से सिर्फ यहाँ से भी खींचना है, ठीक है। डैश डैश कर लीजिएगा, या आप बारीक लाइन करिए बिल्कुल महीन सी, ठीक है, लाइन आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये भी लाइन कर ली है। हमें इस तरफ भी यहाँ से भी इस तरीके से मिलाना है इसको है, ठीक है। इसको घुमा लेते हैं, चलिए ऐसे रखते हैं, सीधे रखते हैं, ठीक है। और इधर से रख लेते हैं अब इस तरीके से, तो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर से आपको वही काम करना है कि इस वाले पॉइंट से जो आपका 30 अंश का था ना, 30 डिग्री आपने बनाया था, इस तरीके से आपको मिलाकर और यहाँ से इस तरीके से आपको लाइन करनी है, ठीक है। लाइन कर ली हमने यहाँ पर भी, और एक हमें यहाँ पर भी हमारा पॉइंट गया है, ठीक है। हम देख लेते हैं ये वाला पॉइंट कहाँ से आपका था। तो आपने प्रकार को इस तरीके से रखा था यहाँ, मतलब चांदा को, ठीक है। और 120 आपका जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है इस तरीके से लाइन कर लेनी है। तो देखिएगा इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर लाइन कर लेंगे। अब देखिए इतना काम हमारा हो चुका है, ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो लाइनें आपकी इतनी इतनी हो गई ना, आपको इन्हीं में अब आपको देखिए नंबर डाल दीजिएगा, चाहे पहले आप, हाँ, नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। नंबर डालिएगा, जैसे 1 नंबर ये आपका था, फिर आपने 2 नंबर,
फिर इसके बाद 3 नंबर खींची आप लाइन आपने, फिर आपने 4 नंबर खींची, फिर 5, 6, 7, 8। ये बाहर वाले वृत्त पर आपने इतने लाइनें की हैं। अंदर वाले वृत्त की अगर बात करें तो इसका नाम रख लीजिएगा 1 डैश, ठीक है, इस तरीके से 2 डैश, ये 3 डैश, ये आपकी 4 डैश, ये 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, ठीक है। इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आपको ऊपर से नीचे के साइड में मिलाना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। पटरी थोड़ी साफ नहीं आपको दिख रही होगी, ऐसे साफ दिखेगा आपको इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आपको सेट का चाहिए, आपको पटरी लेनी है, ठीक है। वो साफ दिख नहीं थी इसलिए हमने इसको उठा लिया, ठीक है। यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका है और यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, तो आपको इस पॉइंट को नीचे की तरफ लाना है। कैसे लाएंगे? जैसे आपने यहाँ पर रख लिया, पटरी को इस तरीके से आप रख लेंगे, यहाँ से भी देखिएगा, ठीक है। अब करना क्या आपको, ऊपर से नीचे की तरफ आप लाइएगा, इस तरीके से आप बढ़ा देंगे और इसको भी आप इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे बात को। यही काम आपको आगे भी करना है। इसमें भी आपको इसी तरीके से रखना है। तो यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपका आएगा, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर जा रहा है, तो वहाँ से आपको यहाँ तक इस तरीके से इसको भी आपको आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग लगातार इसको जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये भी पॉइंट बढ़ चुका है। इसके बाद हमें इस तरफ आ जाना है और इस तरफ आने के बाद हमें ये 2 वाला पॉइंट और ये 7 वाला पॉइंट, इसको भी आपस में इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। तो 2 वाला पॉइंट 7 वाला पॉइंट हम इस तरीके से अपनी पटरी को सेट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से भी हम नीचे की तरफ और यहाँ से भी हम इस तरीके से लाइन कर लेंगे यहाँ पर। और हमारा लास्ट पॉइंट ये वाला बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइन कर लेनी है, ठीक है। अब देखिएगा, इतना काम हमारा हो चुका है, ठीक है। इतने काम में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए आपने यहाँ पर लिखा था 2 डैश, यहाँ पर 3 डैश। अब आपको ये वाली लाइन को इस तरीके से रखना है, ठीक है, पटरी को। और ये वाला पॉइंट जो आपका था, देखिए ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये काम है ना आपका, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये वाले पॉइंट जो हैं आपको आगे की साइड में बढ़ाने हैं। मतलब किस साइड में, जैसे आपको ये वाला पॉइंट इस तरीके से आगे बढ़ा देना है और ये वाला पॉइंट आपका इस तरीके से आगे बढ़ा देना है। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग हैं? चाहे तो आप डेड डैश कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो एक वाला आपका पॉइंट ना, ये भी लगभग आपका यहाँ पर आएगा और ये आपका यहाँ पर है। आप क्या करेंगे, 1 से आप 4 वाला पॉइंट इस तरीके से पटरी को रख लेंगे, ठीक है। और आपको इन पॉइंटों को आगे बढ़ाना है। तो इसको हम इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ये वाला आपका आएगा और इसको बढ़ाएंगे आप तो ये वाला आएगा पॉइंट। इस तरीके से हम नीचे की साइड में देखेंगे तो हमें 8 डैश से 5 डैश, 5 डैश आपका यहाँ पर आएगा और 8 डैश तो आपका यहाँ पर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर भी पटरी को रख कर सेट करेंगे, ठीक है। और आप इस तरीके से एक लाइन इधर कर देंगे, एक लाइन आप इधर से इस तरफ कर देंगे, ठीक है। इतना काम आप और कर लेंगे। और नीचे भी आपको ये काम करना है, 7 डैश से आपको 6 डैश को आपको इस तरीके से मिलाना है कि आपका ये वाला पॉइंट इस तरीके से, ये वाला पॉइंट इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों लाइनें जो आपकी हैं ये एक दूसरे को काट रही हैं। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है, नहीं तो आप गलत कर लेंगे, ठीक है। इतना काम जो आप कर लेंगे, इसके बाद देखिएगा क्या सावधानी आपको बरतनी है। आपको देखना है ये दोनों लाइनें कहाँ पर काट रही हैं, ठीक है, वो आपको पॉइंट ढूंढना है। जैसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, 2 पॉइंट हमारा इधर हो गए। अब इस तरफ देखिएगा तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, इधर काट रहे हैं एक दूसरे को। एक हमारा पॉइंट ये बनेगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बना है, एक हमारा पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो हमारे पास टोटल मिलाकर आपके कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट आपके। और अगर आपसे कोई मतलब इस तरीके से आपके लिए लाइन कर दे इस तरीके से, तो आपको ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। अब आपको इनको मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए यदि आपके पास कोई यंत्र वगैरह है आप तो उससे मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो देखिए हम भी हाथ से यहाँ मिलाएंगे और आप भी समझिएगा कि हाथ से हम लोग किस प्रकार से इसे मिला सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ से लेकर जाना है, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक गुलाई करेंगे आप हाथ से, फिर ये वाले गुलाई को आप इस तरीके से इधर मोड़ देंगे और इसको आप इससे मिला देंगे।
पहले डैश डैश कर ले रहे हैं, उसके बाद डार्क कर देंगे, देखिएगा। तो हम करके देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप भी करके देखिएगा। सबसे पहले इस तरीके से आप ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, अगला पॉइंट आपका इस तरीके से यहाँ पर आ गया, और इसके बाद आप इस तरीके से इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। इसको हम डार्क करके आपको दिखाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो है आपका, ये आपका एक तरफ का बन चुका है, ठीक है। इसको हम थोड़ा और डार्क करते हैं, अगर लाइन आपकी अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इतना कर दिया, आपने इतना कर लिया है। अब इस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है, तो अब इसको अब थोड़ा घुमाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी गुलाई अच्छी तरीके से हो सके। आप भी अपने कागज़ को मोड़ लीजिएगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ तक ले जाना है, तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ पर ले जाना है, ठीक है। तो इसको चलिए मिलाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी इसको इतना मोड़ेंगे, फिर आप लोग इसको इतना और मोड़ेंगे यहाँ पर, फिर आप लोग इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस तरीके से इतना पार्ट इसका बना लिया है, और इस तरीके से हमें इधर भी गुलाई बनानी है, ठीक है। देखिए ये काम हम हाथ से करते हैं, क्योंकि आपको भी हाथ से ही करना है, क्योंकि ऐसा आइटम आता है फिलहाल। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मार्केट में, अगर आपको मिल जाए तो दीर्घवृत्त खींचने के लिए आसानी रहेगी, नहीं तो आप इस तरीके से हाथ से मिला देंगे, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब आपको इस तरीके से हमने यहाँ पर मोड़ दिया है, ठीक है, ताकि हम लाइनें आराम से कर सकें। यहाँ पर हमें यहाँ से जो है इसको मिलाना है, पहले इस वाले पॉइंट को फिर इस वाले पॉइंट को मिलाना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डैश डैश कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से आप लोग यहाँ पर मिला देंगे सबसे पहले, और इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखने लगे। इस तरीके से आपका यहाँ तक हो जाएगा, और अगला पॉइंट आपको जो स्टेप करना है वो आपको इस तरीके से आपको इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाना आपको है, और इसको भी आपको आगे बढ़ा देना है इस तरीके से, और ये वाला भी आप मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका दीर्घवृत्त बनकर रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर इस तरीके से पटरी को रख लेंगे, ठीक है, नीचे इसके, और यहाँ से आप एक लाइन कर लेंगे इस तरीके से, और आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। इस तरफ आप लाइन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप प्लान कर लीजिएगा एक इस तरफ, और यहाँ पर लिख लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका जो है दीर्घवृत्त बनकर रेडी हो चुका है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्रावैधिक कला क्लास 12 के लिए। तो प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा, और आप लोग वहाँ से और भी रचनाओं को सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।